चुड़ैल यूट्यूब मेकर चुड़ैल। मोहल्ले में नए किराएदार आए थे। दिनकर की माँ सभी को बता रही थी कि अरे पता है, वे सभी तो लंदन में रहते हैं। उनकी बेटी यहाँ रहती है जो बहुत ही मॉडर्न और पढ़ी लिखी है, सिर्फ इंग्लिश में ही बात करती है। घर में कोई नौकर भी नहीं है, सारा काम अपने आप करती है। ऐसी कोई स्मार्ट लड़की मेरे दिनकर के लिए भी मिल जाए तो दिनकर की किस्मत खुल जाए। दिनकर अपनी माँ की बात सुनकर मुंह बनाकर अंदर चला गया। आए दिन अखबार में किसी ऐसे वीडियो चैनल की चर्चा होती जिसमें आत्महत्या करने वालों की मृत्यु के बाद साक्षात्कार के वीडियो डाले जा रहे थे। एक रात दिनकर जब YouTube पर वीडियो देख रहा था तो अचानक एक वीडियो खुल गया। दिनकर उस वीडियो को देखने लगा। अचानक उसे लगा एक लड़की बिल्कुल उसके पास बैठी हुई उसका हाथ पकड़कर कह रही है, मिस्टर दिनकर, आपको संसार में प्रभु ने एक विशेष काम के लिए भेजा है। आप अपनी छत से कूद जाइए। डरिए नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे अपने साथ हमेशा पाएंगे और सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। दिनकर पूरी तरह से सम्मोहन में आ गया था। तुरंत उठा और छत की तरफ बढ़ने लगा। गर्मी के कारण उसके भैया भाभी छत पर ही थे। भैया के सामने ही दिनकर छत की मुंडेर पर चढ़ा और नीचे कूद गया। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। भैया के पूछने पर दिनकर बोला, भैया, रात को मैं YouTube चैनल देख रहा था। अचानक उसमें एक लड़की आई और मैं सम्मोहित हो गया और उसके द्वारा कही गई बात को मानने के लिए मैंने छत से छलांग लगा दी। रात को दिनकर ने फिर से वह चैनल खोला तो लड़की निकलकर फिर उसके पास आ गई और बोली, तुम मरे नहीं। अगर तुम मर जाते तो तुम्हारा अनुभव भी मेरे चैनल के काम आता। खैर, अगर चाहो तो अभी भी मेरे चैनल की मदद कर सकते हो। चलो उठो और एक बार फिर छत से कूद जाओ। दिनकर फिर सम्मोहन में आ गया, लेकिन इस बार उसके भैया ने छत का दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए वह छत की सीढ़ियों पर ही सो गया। सुबह जब भैया उठे तो उन्होंने देखा कि दिनकर छत के दरवाजे के पास सो रहा है। उन्होंने दिनकर को जगाया और बोले, दिनकर, आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? दिनकर ने कहा, भैया, मुझे फिर उस वीडियो ने सम्मोहित कर लिया और छत से कूदने को कहा। अब दिनकर के सभी परिवार वाले काफी डर गए थे। दिनकर बोला, मुझे उस लड़की की आंखें नए किराएदार वाली लड़की की आंखों की तरह लगती है। दिनकर के भैया ने किराएदारों का दरवाजा खटखटाया। लड़की ने दरवाजा खोला। भैया बोले, आपका हालचाल पूछने आया हूं। लड़की का पूरा चेहरा ढका हुआ था, केवल उसकी आंखें भैया को देख रही थीं। वह लड़की बोली, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूं आप क्यों आए हैं। जल्दी जल्दी घर जाइए, क्योंकि आपकी बहन ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। दिनकर का भाई बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस लड़की ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखिए, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, हम उनका साक्षात्कार लेते हैं। आपकी बहन मेरे ड्राइंग रूम में बैठी है। उस लड़की ने कहा, अब अपने चैनल पर मैं एक नया और विशेष कार्यक्रम देने जा रही हूं, सामूहिक आत्महत्या का साक्षात्कार। अगर हो सके तो आप अपने परिवार को बचा लें। भैया ने अंदर देखा तो उनकी छोटी बहन प्रभा आंखें बंद करे हुए चुपचाप बैठी हुई थी। आखिरकार वे भागते हुए अपने घर पहुंचे तो वहां कोहराम मचा हुआ था। दरवाजे के बाहर प्रभा की लाश पड़ी थी। प्रभा ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। भैया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
उन्होंने दिनकर से कहा, मैं अभी अभी प्रभा को उस सामने वाले किराएदारों के घर में देखकर आया हूं। वह उसके मरने के बाद के अनुभव का वीडियो बना रहे हैं। प्रभा का क्रियाकर्म करने के बाद वे लोग तुरंत तांत्रिक से मिले। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके बैठ गया और दिनकर से बोला, मुझे वह वीडियो दिखाओ। वीडियो को देखते ही तांत्रिक का चेहरा डर से पीला हो गया और वह बोला, ये लोग वीडियो देखने वाले लोगों को अपनी आंखों से सम्मोहित कर लेते हैं या फिर उन्हें आत्महत्या करने की तरफ प्रेरित करते हैं, और जब वह लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो यह उनकी आत्माओं को सम्मोहित करके उनका इंटरव्यू लेते हैं। यह बहुत खतरनाक है और इनके माया जाल से बचना असंभव ही है। आप लोग इस परिवार से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। इन्होंने अपने बस में बड़ी बड़ी खतरनाक आत्माएं करी हुई हैं जो चुटकियों में बड़े बड़े राज्यों का काम तमाम कर सकती हैं। अब इन्होंने आपका घर देख लिया है। न जाने आपके घर में अब कितने लोगों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करेंगे ये लोग। इनसे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप इनके वीडियो को देखना बंद कर दें, पर ऐसा करना आपके बस में नहीं होगा। और यह कहकर तांत्रिक चला गया। तांत्रिक के जाते ही अचानक सभी परिवार वालों के फोन पर YouTube चैनल प्रदर्शित होने लगा और वह 2 आंखों वाली लड़की सबको आत्महत्या करने के लिए उकसाने लगी। सारा परिवार एक साथ ही आत्महत्या करने के लिए छत पर पहुंच गया, पर वह कुछ करते इससे पहले ही तेज बारिश होने लगी और सब लोगों का सम्मोहन टूट गया। सब एक साथ अपने आप को छत पर देखकर डर गए और समझ गए कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनके फोन पर अभी भी YouTube चैनल ऑन था। उन्होंने उसे ब्लॉक करने की काफी कोशिश करी, लेकिन वह ब्लॉक नहीं हो रहा था और ना ही बंद हो रहा था। दिनकर ने सबका फोन लेकर एक पैकेट में रखा और पैकेट को बक्से में बंद कर दिया। ऐसा करते ही अचानक घर के टीवी में वह चैनल ऑन हो गया। हर दीवार, हर पलंग, जमीन, हर जगह सिर्फ और सिर्फ वही 2 आंखें दिखाई दे रही थीं जो उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही थीं। पूरा परिवार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ था। दिनकर ने अपने परिवार को बचाने का निर्णय कर लिया और उसने अपने परिवार वालों को कहा कि सभी सफेद चादर ओढ़कर जमीन पर लेट जाएं और अपना चश्मा उतारकर वीडियो देखने लगा। उसे लड़की की आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए लड़की उसे सम्मोहित नहीं कर पा रही थी। दिनकर ने कहा, मैं भी आपके चैनल में शामिल होना चाहता हूं। आपके पहले सामूहिक आत्महत्या के इंटरव्यू के लिए मैंने अपने पूरे परिवार को आत्महत्या के लिए मना लिया। सभी ने आत्महत्या कर ली है। लड़की बोली, लेकिन मेरे पास किसी की भी आत्मा नहीं आई है। दिनकर ने कहा, मुझे लगता है आपकी शक्तियां कम हो गई हैं। यदि आप मेरे गुरु के पास चलें तो वे आपकी शक्तियों को वापस पहले की तरह कर देंगे और हम लोग मिलकर इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाएंगे। लड़की दिनकर के साथ चलने को तैयार हो गई। योजना के अनुसार वह उसे लेकर तांत्रिकों की रानी अमरावती के पास ले गया, जिन्होंने सिर्फ एक दृष्टि से ही उस लड़की को सम्मोहित कर दिया और उस लड़की से कहा, तुम एक अनाथ गरीब लड़की हो। दिनकर एक बहुत अच्छा लड़का है। तुम उसके साथ विवाह करके खुशी खुशी जीवन बिताओ। लड़की सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए उसका विवाह दिनकर के साथ हो गया। दिनकर ने अपनी बुद्धि से YouTube मेकर चुड़ैल से अपने परिवार को हमेशा के लिए बचा लिया था। उसके बाद यह चैनल हमेशा के लिए बंद हो गया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।